नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं मिसिंग नंबर के दो सवाल। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने मिसिंग नंबर के दो सवाल लिए हैं। दोनों के अंदर हमें लुप्त संख्या यानी मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। तो ये हमारा पहला सवाल, और इस सवाल के अंदर दोस्तों यहाँ पर ये जो संख्या है ये लुप्त संख्या है, इसको हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों अगर हमारे पास इस आकृति का पैटर्न पता चल जाए कि इस आकृति के अंदर संख्याएं किस पैटर्न पर लिखी गई है, तो हम ये जो मिसिंग नंबर है इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब दोस्तों हम ये देखते हैं कि इस आकृति के अंदर कुल 4 पंक्ति है। पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति और चौथी पंक्ति। और हम ये देखते हैं कि चौथी पंक्ति की संख्याएं पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति की संख्याओं से थोड़ी बड़ी है। तो हम ये देख सकते हैं कि पहली, दूसरी और तीसरी पंक्ति की संख्याओं से चौथी पंक्ति की संख्याएं निकाल सकते हैं। तो चलिए एक बार ट्राई करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति की संख्याओं को गुणा करता हूँ, यानी 7 को 6 से गुणा करता हूँ। 7 का 6 के साथ गुणा करता हूँ यानी मल्टीप्लाई करता हूँ। तो 7 छक्के होता है 42। तो गुणा करने पर आ गया 42। अब इस 42 में से मैं ये 8 घटा देता हूँ यानी माइनस कर देता हूँ। तो 42 में से जब हम 8 घटाते हैं तो ये बचता है हमारे पास 34, और यहाँ पर भी 34 है। यानी यहाँ पर क्या पैटर्न पता चला कि पहली पंक्ति की संख्या को दूसरी पंक्ति की संख्या से गुणा कर दो और उसमें से तीसरी पंक्ति की संख्या घटा दो तो चौथी पंक्ति की संख्या आ जाएगी। लेकिन ये पैटर्न सभी जगह फॉलो होना चाहिए, यानी यहाँ पर भी फॉलो होना चाहिए, यहाँ पर भी फॉलो होना चाहिए, तभी हम संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि क्या ये पैटर्न यहाँ पर भी लागू होता है। तो पैटर्न क्या हमारा कि 9 को गुणा कर दो 5 से, यानी पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति की संख्या को गुणा कर दो। तो 9 का 5 के साथ गुणा, तो 9 पंजे होता है 45। अब दोनों पंक्तियों की संख्याओं के गुणा में से घटा दो तीसरी पंक्ति की संख्या, यानी 7 घटा देंगे। तो 45 में से 7 माइनस करने पर बचता है हमारे पास, ये बचता है हमारे पास 38, और यहाँ पर भी 38 है। तो हम ये देखते हैं कि ये पैटर्न यहाँ पर भी फॉलो हो रहा है, यहाँ पर भी फॉलो हो रहा है। तो अब इसी पैटर्न को हम यहाँ पर लगाएंगे और इस लुप्त संख्या को ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये इस लुप्त संख्या की जगह मान लेते हैं x है। यहाँ पर हमें पता नहीं है कि कौन सी संख्या है, तो हम इसकी जगह एक बार x मान लेते हैं। तो अब हमारा पैटर्न कहता है कि पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति की संख्या को गुणा कर दो। तो 11 का x के साथ गुणा कर देंगे तो ये बन गया 11x। 11 गुणा x को लिख दिया मैंने 11x, और उसमें से घटा देते हैं तीसरी पंक्ति की संख्या यानी 9 घटा देते हैं, और ये बराबर आना चाहिए इस 57 की। यानी पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति का गुणा करके तीसरी पंक्ति की संख्या को घटाएं तो चौथी पंक्ति की संख्या आनी चाहिए, यही मैंने यहाँ पर लिखा है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं 11x को 11x लिख देते हैं। अब ये माइनस का 9 है, बराबर से इस तरफ माइनस का 9 है, तो कोई भी माइनस वाली संख्या बराबर से दूसरी साइड जाती है तो वो प्लस की हो जाती है। तो ये हो जाएगा हमारा 57 का 57। ये माइनस का 9 बराबर से इस साइड आएगा तो 57 के प्लस में आ जाएगा, 57 प्लस 9 हो जाएगा। अब 11x 57 और 9 ये कितना हो गया, तो ये हो गया हमारे पास 66। अब 11x बराबर आ गया 66। ये जो 11 है ये इस x के गुणा में है, तो हमें तो सिर्फ x का मान चाहिए। तो गुणा वाली संख्या को जब बराबर से दूसरी साइड भेजा जाता है तो वो भाग में चली जाती है, तो यहाँ पर तो x रह जाएगा। ये 11 गुणा में है, इसको बराबर से दूसरी साइड भेजेंगे तो 66 के भाग में आ जाएगा। 66 में 11 का भाग देंगे तो ये जाएगा 6 बार, तो x का मान आ गया 6, यानी हमारा मिसिंग नंबर यानी लुप्त संख्या आ गई हमारे पास 6। अब एक बार इसकी जांच भी कर लेते हैं कि क्या ये संख्या सही है। तो जांच कैसे करेंगे कि पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति की संख्या को गुणा कर दो। तो 11 का 6 के साथ गुणा, 11 छक्के 66। 66 में से 9 माइनस कर देंगे, तो 66 में से जब 9 माइनस करते हैं तो कितना बचता है, 57 बचता है, और यहाँ पर भी 57 है। यानी हमारी जो लुप्त संख्या 6 निकाली है वो एकदम सही है। तो इस प्रकार दोस्तों ये हो गया हमारा मिसिंग नंबर का पहला सवाल। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो नीचे एक लाइक का बटन है, उसको जरूर से दबा दीजिए, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए अब सीखते हैं मिसिंग नंबर का 2 नंबर सवाल। अब आता है दोस्तों मिसिंग नंबर वाला 2 नंबर सवाल, और 2 नंबर वाला सवाल हमारे पास ये है, और यहाँ पर ये संख्या मिसिंग नंबर है यानी लुप्त संख्या है, इसको हमें याद करना है। अब दोस्तों हम यहाँ पर ये देखते हैं कि यहाँ पर क्यूब के अंदर संख्या लिखी गई है या स्क्वायर के अंदर संख्या लिखी गई है। तो हम जानते हैं कि 8 तो होता है 2 का क्यूब यानी 2 का घन, 2 का घन होता है 8। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 का घन यानी 2 का क्यूब, और इसका मतलब होता है 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 2 का 3 बार गुणा। और 27 होता है 3 का क्यूब, 3 का क्यूब होता है 27,
और 64 होता है 4 का क्यूब। अब दोस्तों यहाँ पर दो ऑप्शन हो सकते हैं। कैसे कि यहाँ पर 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब। तो यहाँ पर 2 से पहले क्या आता है, 2 से पहले आता है 1। तो यहाँ पर 1 का क्यूब हो सकता है। 1 का क्यूब कितना होता है, 1 का क्यूब होता है 1 ही होता है, क्योंकि 1 का 3 बार गुणा करेंगे तो वापस 1 ही आएगा। तो यहाँ पर या तो 1 हो सकता है, या हम ऐसे देखें कि 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, तो यहाँ पर 5 का क्यूब भी हो सकता है, और 5 का क्यूब होता है 125। तो यहाँ पर 125 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। तो हम हमारे पास ऑप्शन के अंदर जो है उसको हम सही मानेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन के अंदर हम देखते हैं 125 कहीं पर भी नहीं है, तो इसको तो हम ऑप्शन नहीं मानेंगे। अब देखते हैं 1, तो यहाँ पर ऑप्शन के अंदर 1 है, तो यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास से 1। तो दोस्तों इस प्रकार ये थे हमारे मिसिंग नंबर के 2 सवाल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।